हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अभी से एक रात पहले एग्ज़ाम के देखने आए हुए, और अगर नहीं भी आए हुए तो आपको एक बहुत अच्छा टेक्निक मिलने वाला है जो कि यूट्यूब हिस्ट्री में आज तक किसी ने भी नहीं दिया है, और अगर दिया भी है तो हमें समझ नहीं आता एज अ स्टूडेंट। मैं खुद एज अ स्टूडेंट ये वीडियो लेकर आ रही हूँ बाकी मेरे फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं बड़े लोगों के, लाइक अपने से एज के बड़े लोगों के, उनके समझ नहीं आते, पता नहीं मतलब हमारा टेक्निक और उनका टेक्निक मैच नहीं करता। तो मैं फाइनली एक वो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो हर एक स्टूडेंट चाहता था कि भाई बस ये तरीका मिल जाए, फिर हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, हम मचा देंगे एकदम एग्ज़ाम में। तो लेकर आ चुके हैं हाउ टू कवर अप चैप्टर्स इन वन नाइट ऑफ एनी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी हम लोग देखने जा रहे हैं। कवर अप करने का और ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी चलता है, हाफ ईयरली के लिए भी चलता है, एनुअल के लिए भी चलता है। मैं खुद अपने एनुअल एग्ज़ाम, मैथ्स के एनुअल एग्ज़ाम में रात को पढ़ने बैठी थी। मैं ये अपना ट्रू इंसिडेंट बता रही हूँ। जब मैं 8th क्लास में थी, मैं एक रात पहले लेकर बैठी थी और मैं सो गई। लाइक मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैथ्स में कुछ पढ़ते नहीं आई, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि वो जो मैंने सुबह उठी और लाइक आधे घंटे पहले उठी और फिर फटाफट सब पढ़ के गई। पता नहीं वो मैंने क्या ही किया था, और मुझे कम नंबर भी आते, पर आपको इतना भी लेट नहीं करना है, हमें रात से ही स्टार्ट कर देना है। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को थोड़े स्पीड पे करके देख लीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए, है ना, थोड़ा कंज्यूम हो जाए। टाइम को कंज्यूम करने की ट्राई करो और थोड़ा सा कम लाइक टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी जल्दी वीडियो देखो और फिर पढ़ने बैठ जाओ। दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी वीडियो। इसमें मैं वो नहीं बोलूँगी कि सारे चैप्टर्स को खोल के बैठ जाओ और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दो, बिल्कुल भी नहीं। हम इसमें प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं कि आप कैसे एक रात पहले पढ़ के भी फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो, या फिर अगर 100 मार्क्स का पेपर, वैसे तो 80 मार्क्स का होता है, तो 75 लेकर आ सकते हो, या फिर 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ सकते हो। मैं खुद एक रात पढ़कर 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ जाती हूँ, जबकि मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा रहता है। लेट्स स्टार्ट। एक स्ट्रैटेजी देखेंगे, एक हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी देखेंगे। पहले स्ट्रैटेजी देखते हैं मैथ्स को अपन रखते हैं 3rd नंबर पे, बिकॉज उसकी थोड़ी सी मुश्किल है और मैथ्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। अभी अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी कि इंग्लिश का सिलेबस कैसे कोई एक रात में कवर अप कर सकता है। मान लो आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो, या फिर 8th के भी हो मान लो, या फिर 6th के भी हो, या फिर 9th या फिर 10th के भी हो। आपका एक सप्लीमेंट्री रीडर होता है NCERT में, और एक हनीकॉम, या फिर आपका अलग अलग नाम होता है, लेटर टू गॉड जो भी है वो हनीकॉम होता है, और हनी सर्कल होता है ना, ऐसे बुक्स होते हैं। तो उन सबको मिला के उन सबको लाइक एन एलियन हैंड, मैं क्लास 7 का लेकर चल रही हूँ, एन एलियन हैंड, क्योंकि बच्चे होंगे वो 8th होंगे, 6th होंगे, 9th होंगे, वो सब क्लास 7th बीच में आता है, तो सब सिमिलर होंगे क्लास 7 से, है ना। तो एन एलियन हैंड और क्या था, हनीकॉम, है ना। इनका सिलेबस मिला के आपके टोटल आ रहे हैं मान लो 9 चैप्टर्स, है ना। और ग्रामर में वैसे NCERT नहीं चलता, अलग अलग चलते हैं। ग्रामर का देखो तो आपके आ रहे हैं 5 चैप्टर्स हाफ ईयरली में, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर उससे कम भी हो सकते हैं। और रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन कॉम्प्रिहेंशन मिला के आपके 3 टॉपिक्स आ रहे हैं। ये है हमारा ओवरऑल इंग्लिश, और हमें ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं। और आप बैठे हो रात के 10 बजे सारे टॉपिक्स को लेकर ओके, सारे टॉपिक्स को लेकर आप रात के 10 बजे बैठे हो। अब कैसे कवर करें, पहले ना सारे लोग बोलते हैं कि ग्रामर पे मेन फोकस होना चाहिए, ग्रामर पे करो, मतलब वो करो, बट आई विल से नो, क्योंकि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, तो बस ग्रामर की टॉपिक समझ लो, उसको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं। एग्जाम में आप चाहे लाख प्रैक्टिस कर लो, लाइक आप 10 लाख प्रैक्टिस कर लो, मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, हो सकता है आप उसमें से ना हो, तो ना ही डैश प्लेइंग गिटार, कोई भी उसमें पूरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर प्लूरल देखकर करता नहीं है। सब ऐसे देखते हैं कि ये जा रहा है, ये जल्दी जा रहा है, इसमें वाइव आ रहा है, ये कर देते हैं, है ना। ऐसा ही होता है ना, तो मैं खुद वैसा करती हूँ। तो ना सब ऐसे ही करते हैं। तो फिर टेंसेस का तो टेंशन छोड़ दो। एक आपको बेस्ट वीडियो बताती हूँ, डियर सर का, मैं देखो वो बहुत अच्छा समझाए हैं, आई एग्री, बट उनका थोड़ा वीडियो जो होता है वो लॉन्ग होता है। तो एक मैम है यूट्यूब पे, आई डोंट नो नेम भी नहीं, अलीना मैम, या अलीना मैम को, वो ना मतलब 20 मिनट्स के अंदर पूरे टेंसेस, या फिर उससे कम मिनट के अंदर
हिंदी प्लस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में समझा चुकी है। और नीचे में उन्होंने एक वर्कशीट भी छोड़ दिया, बहुत अच्छा है वो। अगर आप करके चले जाओगे तो पूरा टेंसेस आपका कवर हो जाएगा, अगर टेंसेस आ रहे हैं तो। नहीं तो मान लो एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, फिर और भी प्रोनाउन नाउन, ऐसे भी अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं, तो फिर उसके लिए यूट्यूब पे सर्च कर लो। यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और फिर 2-3 क्वेश्चन कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस हो गया। आपको अपने ग्रामर को टाइम देना है। चलो लेकर चलते हैं 1.5 आवर्स, क्योंकि ना भाई मेरे से तो कॉन्टीन्यूसली पढ़ाई हो नहीं पाती है कि ना 1.5 आवर भी लेकर चलेंगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, बस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो मान लो ये 5 से सब्जेक्ट्स तो वहाँ पे कवर हो गए। अब आप लिटरेचर उठाओ, अपना लिटरेचर उठाओ। और लिटरेचर जो है ना उसको आप दो 1.5 आवर दिया, अब इसको आप दो 2 आवर्स। मान लो 9 टॉपिक आ रहे हैं, उनका बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन चले जाओ, मैग्नेट पे चले जाओ, मेरा खुद का चैनल है उस पर आ जाओ है ना, और उठा लो टॉपिक उठा लो और देख लो। जैसे कि क्लास 7th का मैंने डाला है द स्क्वेरल का, बेस्ट है भाई, बेस्ट है, उससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ। वो देख लो, मैंने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अच्छे से बता दिया है, वो देख कर चले जाओ, है ना। या तो फिर अगर आपको और भी देखना है तो फिर मैं प्रेफर करूँगी मैग्नेट ब्रेन्स देख लो, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लो, ऐसे सर्च इंजन वन शॉट देख लो यूट्यूब से, और फिर आप चले जाओ। और हाँ, ये गलती मत करना, बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर क्वेश्चन याद करने लगते हैं, रटो मत, बस चैप्टर को अच्छे से रट लो, चैप्टर को दिमाग में बैठा लो और फिर जाके अपने मन से फॉर्म करके बना देना। और फिर रीडिंग वीडिंग का आ रहा है तो इसको भी 1.5 भी अगर आप नहीं दोगे ना तो बस 1 आवर भी दे दोगे तो चल जाएगा काम। बस आपको फॉर्मेट देखना है, लेटर आ रहा होगा, कॉम्प्रीहेंशन आ रहा होगा, बस देख लेना। 1 आवर भी नहीं, मैं तो कहूँगी आधा घंटा ही दो इसे सॉरी, इसे आधा घंटा दो, मैं बोलूँगी 1 आवर भी मत दो। तो भाई ऐसे देखे तो फिर आपका प्रिपरेशन 1 2 3 4 और लाइक 3 आवर्स में हो जाना चाहिए। ये हाफ टाइम शायद से कहीं कंज्यूम हो जाए, लाइक ये एक्स्ट्रा टाइम देकर कह रहे हैं, आपका इससे भी कम देर में हो सकता है। मैं बताऊँ तो आप कंटिन्यूसली पढ़ो। हम लोगों का क्या होता है ना, कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाते और लगता है कि पूरे रात भर जगे हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे बच्चे जैसे लाइक मी, वो रात को सो जाते, पढ़ ही नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो दिस इज़ दी स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश। जल्दी जल्दी से मैं बता रही हूँ सब चीज़, है ना, ताकि जल्दी जल्दी से सब कवर अप हो जाए, है ना। और सेम स्ट्रैटेजी जाएगी, बस इंग्लिश की ही नहीं है ये, एक चीज़ बता दूँ, बस इंग्लिश में ही ये स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी। दिस विल ऑल्सो वर्क इन हिंदी, दिस विल ऑल्सो वर्क इन हिंदी। हिंदी इंग्लिश आर वेरी सेम, वेरी सिमिलर। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये पढ़ने वाली मुझे पता है थोड़ी बिगड़ गई है, लेकिन रात को अगर आप देखने आए हो तो जल्दी जल्दी में यही मिलेगी और यही सबसे बेस्ट है, मैं बता रही हूँ, हिंदी इंग्लिश। अब हम लोग जाएंगे मैथ्स, साइंस और एसएसटी पे, बिकॉज दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और हाँ, और अगर आप बात करो कि भाई संस्कृत भी बता दो एडिशनल सब्जेक्ट्स में, संस्कृत में मैं बताऊँ, संस्कृत काम नहीं आती है। आई नो, मातृभाषा आप लर्न करके चले जाओ, मत ही रट कर चले जाओ भाई, रट कर चले जाओ। और अगर आप उस टाइप के हो कि नहीं चीटिंग करने पर, अगर आप एक रात पहले संस्कृत पढ़ने बैठे हो ना, कर लो, इट्स ओके, बना लो फर्रे, बना लो, जो करने कर लो, बट यही है हिंदी इंग्लिश का। चलो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स, स्ट्रैटेजी ऑफ मैथ्स की स्ट्रैटेजी अभी अपन देखने वाले हैं, मैथ्स की स्ट्रैटेजी अभी अपन देखने वाले हैं। मैथ्स जो है ना, आप मान के चलो, मैथ्स में ना ज़्यादातर 7 चैप्टर्स आते हैं, उससे ज़्यादा आते नहीं हैं मेरे हिसाब से। अगर आ भी रहे हैं तो या फिर उससे कम आ रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, 7 लेकर चलो, 7 चैप्टर्स जो आ रहे हैं आपके मैथ्स में, ठीक है। अब उसमें से क्या करो ना, एक प्लेन शीट लो, रात में कर रहे हो, अब क्या करें, एक प्लेन शीट लो, रफ में 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना लो, रफ में 3 कॉलम बना लो ऐसे करके। और वहाँ पे ब्रीफ में चैप्टर्स के नाम लिख दो। मान लो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट है, जो चैप्टर आपके सी फॉर कंप्लीट है ना, सी फॉर कंप्लीट, और एक पे पी लिख दो, पी फॉर पेंडिंग, है ना। और फिर आर फॉर
रहता है, मतलब रियरली, मतलब थोड़ा बस रिवाइज़ करना है। वैसे पढ़ा तो था लेकिन फिर भी रिवाइज़ करना है ना। वो ऐसा एक करके कॉलम बना लो, ऐसे करके कॉलम बना लो फटाफट, अभी ही बना लो, अभी ही बना लो, मैं बोल रही हूँ अभी ही बना लो। कॉलम बना लिया। अब कंप्लीट में मान लो आपके 2 चैप्टर्स हैं मुश्किल से, है ना, या फिर 1 भी हो सकता है, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। पेंडिंग में मान लो 1 2 3 4 5 6 7 या फिर एक मिनट, दिस इज़ ज़्यादातर यही होता है कि रेयरली होता है बच्चों का, और पेंडिंग में रहता है और कंप्लीट का इक्वल रेशियो होता है मेनली, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। आपका इसमें कम इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, दैट्स मोर गुड। आप ना पहले करो कि आप रेयरली से उठाओ, हाँ पेंडिंग वाला मत उठाओ, रेयरली वाला उठाओ ताकि आपको पढ़ने में मन लगे। नहीं तो पेंडिंग वाला उठाओगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, बोलोगे बेकार है, मैं नहीं पढ़ रहा, जैसे तैसे हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। रेयरली वाला उठाना है आपको, उसके थ्योरी लेक्चर वॉच करने हैं और फिर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट दिया होगा, स्कूल में टेस्ट होते होंगे, वो सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लगा लो, है ना, लगा लो। अब आप उठाओ ये, अगर आप थक गए हो कि नहीं, तो कंप्लीट उठा लो, कंप्लीट का थोड़ा बहुत देख लो। अगर आपको मैंने कि लेक्चर देखना है, वैसे तो इट इज़ टाइम ऑफ वेस्ट लेक्चर देखोगे तो। इन टीचर्स का मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है क्लास 7th का, है ना, तो ये देख लो, ये लगा लो, जो भी करना है। लेक्चर्स मत देखो, आई विल मोर प्रेफर आप क्वेश्चंस लगा लो अगर आपके कंप्लीट है अच्छे से तो, या तो अगर आपको थोड़ा मतलब वो उस टाइप का चैप्टर डेफिनेशंस वाला है तो फिर लेक्चर लगा लो। पेंडिंग है ना, फिर वो उठाओ और इसका अच्छे से फ्रेश माइंड से कॉफ़ी वॉफ़ी पी लो और पेंडिंग का उठाओ और फिर उसका कर लो काम अपना, है ना। लेक्चर्स देख लो, क्वेश्चंस लगा लो। पेंडिंग में ज़्यादा टाइम मैं बताऊंगी ना, तो आप रेयरली में दो, क्योंकि रेयरली में ज़्यादा टॉपिक्स हैं और अच्छे से आपको थोड़ा बहुत जो भी समझ भी आ रहा है। फिर इसको तो फिर कंप्लीट करो, ऐसे करके आपको मैथ्स का भी कंप्लीट कर लेना है। फिर आता है आपका साइंस, ठीक है। तो ना साइंस में भी सेम फॉर्मेट रहेगा, आपको एक पेज उठाना है, 7 चैप्टर होंगे साइंस में। तो फिर आपको क्या करना है, एक पेज उठाना है, 7 चैप्टर्स होंगे साइंस में और आपको उसका ऐसे ही बनाना है और जो मैंने बताया अभी वही करना है। लेकिन आपको मान लो बायोलॉजी है तो फिर उसमें रट लो, जो भी है आपका रटना नहीं, वैसे तो बायोलॉजी ईजी होता है। मान लो फिज़िक्स है तो उसमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, है ना। थ्योरी भी समझो, ऐसा नहीं बहुत सारे बच्चे बस न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। थ्योरी समझो और थोड़ा बहुत समझो, साइंस और मैथ्स का ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर आता है द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एस 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 बता दूँ yes, that is SST। वेरी वंडर्ड, बहुत ज़्यादा वंडर्ड एंड स्टार मार्क इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि भाई SST तो एक रात में हो ही नहीं पाती। मैं तो एक रात में ही करके जाती हूँ, मुझे तो फुल भी आए, है ना, एक रात में ही करके जाती हूँ। अच्छा, मैं भी हाफ ईयरली और एनुअल के हिसाब से बता रही हूँ, पीरियोडिक के हिसाब से बताओ तो इट्स मोर ईजी, लाइक, है ना। 2 ही चैप्टर्स आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, 2 3 4 ऐसे ही आते होंगे ना, तो वो तो हो ही जाता है। आप जो फॉर्मेट बता रही हो ना, चैप्टर्स कम करके उसमें से ऐसे कर दो, है ना। चलो, दैट्स गुड। अब हम लोग देखते हैं SST कैसे करेंगे। मान लो मैं लेकर चलती हूँ आप 9th क्लास तक के बच्चे, ना क्योंकि ना 9th और 10th से SST में थोड़ा सा डिफ़र हो जाता है। 9th क्लास तक के बच्चे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स आ रहे हैं ओवरऑल, तीनों को मिला के, सिविक, जियो एंड हिस्ट्री को। 10th क्लास के बच्चे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स को जोड़ के, है ना। आ रहे हैं इतने चैप्टर्स। अब इसमें से ना ये एक काम करो कि आपको भी इसमें यही करना है, लेकिन इसमें ना एक, जैसा मैथ्स और साइंस में था इसमें भी वैसा ही करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना आपको अपनानी है, वो क्या है कि आपको देखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन किस में से पूछे गए हैं, है ना। मान लो 9 चैप्टर हैं, उसमें से 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बार बार आ रहे हैं, तो पहले वो करो। 12 चैप्टर हैं, उसमें से
उसमें से मान लो कि 12 चैप्टर, उसमें से 8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कर लो, उसे लगा लो। फिर बाकी के थ्योरी लेक्चर वॉच करके चले जाओ, थ्योरी लेक्चर वॉच करके और अच्छे से देखना, थ्योरी लेक्चर को अच्छे से देखना। मैंने भी वन शॉट डाल रखा है, वन शॉट देख लो, डिटेल्ड वन शॉट देख लो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है सारे क्लासेस के, लगा लो अच्छे से, है ना। फिर ना मॉक टेस्ट भी आ जाता है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, या फिर चैट जीपीटी को दे दो, एक क्वेश्चन बना के दे देगा। इस टाइप से आप एसएसटी का कर सकते हो। एसएसटी का हो जाएगा तैयारी लगभग 4 घंटे में। लगातार तो कोई नहीं बैठता है, अगर आप बीच बीच में ब्रेक्स लेके करते हो 4 घंटे में हो जाएगा। याद रखना, नींद नहीं आना है, कॉफ़ी पीना है और डिस्ट्रैक्शन दूर रखना है। मुझे पता है इंडियन पेरेंट्स नहीं आने देते, बट फिर भी डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहना है, आई विल प्रेफर। तो सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं कवर। हाउ टू कवर अप ऑल चैप्टर्स इन 1 नाइट आपका हो चुका है कवर अप। मैंने पूरा प्रॉपर ऐसे तरीके से समझा दिया जैसे कि आप लोग रफ में समझते हो, तो आपको भी ये समझ आ ही गया होगा मैंने मेनली क्या पॉइंट्स बताए हैं, है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। जाओ, एक सेकेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, है ना प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है। एंड जाओ अब जाके पढ़ लो। बाय 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 एवरीवन, ऑल द बेस्ट।